यूपी पीसीएस एग्जाम 2024 और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम 2024 दोनों एग्जाम 2024 में हैं और अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ। बहुत ही समग्रता से अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, युद्ध स्तर पे तैयारी प्रारंभ करनी पड़ेगी। और यदि अब आपने समय जाया किया तो निश्चित तौर पे फिर आपके हाथ में 2024 का एग्जाम नहीं आएगा, 2025 ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यदि आप सभी ने अपना लक्ष्य 2024 का बना रखा है, एग्जाम डेट पे भी बात करेंगे और अब मैं आपके साथ एग्जाम तक लगातार बना रहूंगा। 1 to 1 एक एक करके आपके सारे दिमाग के प्रश्नों को सुलझाऊंगा और एक आपको मैं तरीका भी बताऊंगा कि आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए एग्जाम को लेकर के। क्योंकि देखो, जैसे एग्जाम की डेट आती है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 साल से लगे होते हैं प्रॉपर, और उनको लेकर के उनके दिमाग में एक मन मस्तिष्क में चीजें चलने लग जाती हैं कि अब एग्जाम को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। अभी पिछले काफी समय से आरओ की एग्जाम डेट तो स्पष्ट है, आप सभी को पता है 11 फरवरी की एग्जाम डेट है। आप में से बहुत सारे लोग समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे होंगे, तो 11 फरवरी को आपको आरओ का एग्जाम है। और आरओ के पाठ्यक्रम और यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आरओ वाले हैं वो यूपी पीसीएस भी देंगे, तो कैसे दोनों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि जीएस यहां पर भी है, जीएस यहां पर भी है, दोनों जगह पे जीएस है, जीएस का बड़ा रोल है। आरओ में जो जीएस है, प्री और मेंस दोनों में ऑब्जेक्टिव टाइप है। हाँ, यूपी पीसीएस में प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेंस में आपका लिखित है, ये सभी जानते हैं। सिलेबस में अंतर है, बहुत पैटर्न में अंतर है, यहां का सिलेबस कुछ और है, यहां का सिलेबस कुछ और है। बस ये कि जीएस के सब्जेक्ट एक जैसे हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछने की प्रकृति एक जैसी, लगभग प्रीलिम्स वगैरह में आप देख सकते हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस दोनों का बहुत अलग रहता है। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जो यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे 2024 में, उन सब के लिए एग्जाम डेट को लेकर अभी भी दुविधा बनी हुई है। कोई ऑफिशियली एग्जाम डेट नहीं आई हुई है। बहुत सारे लोग, एक ऑफिशियल लेटर था जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ, उस लेटर में एग्जाम डेट पहले 24 मार्च निकल के आई, तो बहुत सारे लोग 24 मार्च बताने लग गए। इसके बाद में बोला गया कि 24 मार्च को एक दूसरा लेटर वायरल हुआ आपका, 18 नवंबर को शायद मेरे ख्याल से, उसमें यह था कि एग्जाम की डेट आपको 17 मार्च को होगी, क्योंकि 24 मार्च को होलिका दहन है आपका, तो होलिका दहन के कारण से ऑफिशियली छुट्टी रहेगी, तो एग्जाम आपका 17 मार्च को हो सकता है यूपी पीसीएस का। अब देखिए, अगले साल चुनाव भी है, अभी बहुत सारी बातें हैं। वैसे तो यदि मार्च में एग्जाम होगा तो नोटिफिकेशन आपका जनवरी में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगले साल चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव है और बहुत बड़ा चुनाव है, ये मान के चलिए। तो अभी एग्जाम कैलेंडर आने वाला है, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर आपका भी आ जाएगा, दिसंबर में ही एग्जाम कैलेंडर आयोग के द्वारा दे दिया जाएगा, तो अगले साल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब एग्जाम की डेट, अब बच्चों के मन में तो एक दुविधा बैठ गई ना कि भाई मार्च में एग्जाम होगा तो समय ही कितना बचा है, समय ही इतना कम क्यों है। मैं एक बात बताऊं, आप में से थोड़ा सा कुछ लोग जो है इस बात को समझने की कोशिश करें। जो लोग काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, या अभी पिछले 1 साल से प्रॉपर रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आपके लिए पर्याप्त समय है, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो ऑलरेडी अपने आप को तैयार कर रखा है ना, आपको जीरो से तैयारी थोड़ा ना करनी है। अब आपको कुछ चीजों को फॉलो करना चालू कर देना है जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। एग्जाम मार्च में होता है या एग्जाम जून में होता है, जब भी एग्जाम होगा आप सब समय के लिए तैयार रहिए। लेकिन जो लोग अभी फ्रेशर ही हैं, जिनको लगा कि अरे अभी फॉर्म आ रहा है क्या कोई, चलो फॉर्म भर देते हैं, या यूपी पीसीएस की तैयारी, जिन्होंने 25 का टारगेट बना रखा है, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है 24 वाले एग्जाम से। 24 में जो अभी कंप्लीट फ्रेशर है, जिन्होंने एक भी सिलेबस का हिस्सा ही नहीं देखा है, वो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी क्या हो रहा है, सबसे बड़े भ्रम की बात क्या है, क्योंकि यूट्यूब में क्या है, बहुत सारे टीचर हैं, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है, प्री, क्योंकि प्री में बच्चे ज्यादा होते हैं। अच्छा, आपका सिलेक्शन केवल प्री पास होकर के होगा ही नहीं, मेंस बहुत बड़ा सिलेबस है। अभी आयोग ने पेपर 5, पेपर 6 भी जोड़ दिया है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी से प्री की तैयारी चालू कर दो और मार्च में प्रीलिम्स दे दीजिएगा। अरे भाई, अभी मेन, अच्छा जैसे मान लीजिए मार्च में आपका रहेगा ये एग्जाम, तो मेंस के लिए कितना टाइम बचता है? मेंस को बिल्कुल छोड़ ही दें क्या? आंसर राइटिंग करें ही ना क्या? क्या हम पेपर 5, पेपर 6 पढ़े ही ना क्या? या इथिक्स पढ़ना ही नहीं है क्या? निबंध बिल्कुल छोड़ ही देना है क्या? है ना। कब
तो सबके दिमाग में भी केवल प्रीलिम्स कौन रहा है, सबको लग रहा है पीटी की तैयारी कराओ बस, बहुत बड़ी ज्यादा तो मैं आपको यहां पर बहुत स्पष्ट तरीके से बताऊंगा कि मेन गेम जो होता है वो मेंस है। पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, पीटी के लिए इतना डरो मत, कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है, ठीक है, कुछ चीजें फॉलो करनी है, उतनी चीजें आज से करना चालू कर दो। और जो आपको बताऊं, यदि उसको आपने आज से फॉलो करना चालू कर दिया, आपका कोई प्रीलिम्स रोक दे तो बता दीजिएगा, रोकेगा यदि कुछ तो मेंस रोकेगा। मेंस इतना आसान नहीं होता है। एग्जाम की डेट क्या आती है ये आयोग बताए तब ज्यादा अच्छा होगा। अभी जो भी आपके खबर चल रही है, कोई कह रहा है कि एग्जाम डेट कब होगी, वो खबरों को अभी दिमाग से हटा दीजिए। अभी सिर्फ आप 2-3 रणनीतियां आपको बता रहा हूं, स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, जिसको आपको आज से अनुपालन करना चालू कर देना है, ठीक है। और आपको साथ में मेंस भी अभी लेकर के चलना है, मेंस नहीं छोड़ना किसी को। मेंस में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। मेंस में आपको पता कितने सब्जेक्ट हैं? मेंस में आपका आर्ट एंड कल्चर है पेपर 1 में, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सभी का मिला करके। फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है, इन डेप्थ आपका बहुत डिटेल में है। प्रीलिम्स का हिस्ट्री का सेगमेंट जो है वो अलग है, वो भी आपको पूरा हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है। इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है आपका, ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका, इंडियन सोसाइटी का सब्जेक्ट है। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है। इसके बाद इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, IR है, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इथिक्स है। और साथ में आपका जो है पेपर 5 और पेपर 6 उत्तर प्रदेश का सब कुछ जोड़ दिया है, ऑप्शनल से भी बड़ा पेपर कर दिया, पेपर 5 पेपर 6। तो ऐसे में आप लोग ये मान के चलिए कि मेंस इतना, मैं डरा नहीं रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि रियलिटी क्या है, मेंस बहुत वास्ट है। तो हमारी स्ट्रेटजी मेंस को छोड़ करके कभी नहीं हो सकती है कि मेंस को बिल्कुल साइड में रख दो, अभी का पूरा टाइम प्री के लिए लगा दो। नहीं, हम साथ में मेंस लेकर के चलेंगे। अभी से आपको पेपर 5 पेपर 6 तैयार करके चलना पड़ेगा। इथिक्स भी आपको तैयार कर लेना चाहिए प्री देने से पहले। मेरा हमेशा एक ही डायलॉग रहा है आप लोगों को कि प्री देने से पहले पहले आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम डेट में क्या होता है, अभी इसको लेकर के मैं कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं पैदा करना चाहता। एग्जाम डेट 17 मार्च होगी, 24 मार्च होगी, क्या होगी, इसको लेकर मैं कोई डिस्कशन नहीं करने वाला आप लोगों से। आमतौर पे अभी तक आयोग का क्या होता था कि आयोग यूपीएससी के एग्जाम के 2022 देख लीजिए, 21 देख लीजिए या 20 देख लीजिए, जो भी आप इसके पहले के वो देखेंगे, तो आयोग यूपीएससी का एग्जाम इस बार 26 मई को है, ठीक है। 26 मई को एग्जाम है, तो आयोग क्या करता है कि 26 मई के हिसाब से यूपीएससी के आगे पीछे रखता है, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह, उस हिसाब से मुझे 9 जून के आसपास डेट पहले लग रही थी। लेकिन अभी जो एक खबर चली है इससे बहुत कंफ्यूजन हो गया है बच्चों में। हो सकता है ये एग्जाम मार्च में भी हो जाए, लेकिन अभी से जो चीजें मैं आपको बोलूं कि फॉलो, क्योंकि अभी 100 दिन से ज्यादा टाइम है। 100 दिन आप आइडियली मान लीजिए आपके पास 100 दिन है। 100 दिन में जितनी चीजें आपको बता दूं, यदि आप इतना कर लेंगे तो प्रीलिम्स तो कोई नहीं रोक पाएगा। मेंस के लिए भी आपको प्रॉपर काम करते रहना है। मेंस हलवा नहीं है, मेंस की ही आपकी मेरिट बनेगी जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए मेंस पे हम प्रॉपर काम करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बता रहा हूं सभी बच्चों को, जो ये कार्य करेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स का। अन्यथा प्रीलिम्स मान लो पास भी कर लिया आपने किसी तरीके से, तो मेंस नहीं क्वालिफाई होगा। हमें तीनों चरणों को बेहतर बनाना है, अपने प्री, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों पे काम करना है। और इंटरव्यू को लेकर के भी मैं आपके अब रेगुलर सेशन ले रहा हूं। हर सप्ताह आपका सैटरडे को जो है आजाद आईएएस एकेडमी में सुबह मॉर्निंग में सेशन हो रहा है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने एक इंटरव्यू को लेकर, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि अचानक, मतलब वो लास्ट मोमेंट पे तैयारी हमें कोई नहीं करनी है, हमें फोकस्ड हो जाना है, अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड फोकस्ड हो जाना है। लेकिन हम मेंस छोड़ करके फोकस्ड नहीं होंगे। मेंस को कब छोड़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी टाइम कितना है हमारे पास, अभी आज दिसंबर स्टार्ट हो गया, आपका नवंबर चला गया। अब लेकिन सीरियस बहुत हो जाना है, आपको बहुत सिंसियर होकर तैयारी करनी है। अब ये टाइम को मतलब हीला वाली मत करिएगा। अब 1 दिसंबर मतलब मान लीजिए कि अभी इसके आपके 30 दिन भी मान लीजिए इसके बचे हैं, क्योंकि आज का 1 दिसंबर का दिन भी चला गया आपका, ठीक है। तो 30 दिन आपके यहाँ पे बचे हुए हैं। जनवरी है आपका, जनवरी में मान लीजिए आपके 31 दिन यहाँ पर हैं। इस बार फरवरी लीप ईयर है, तो फरवरी आपकी 29 की रहेगी। और इस बार मार्च में मान लीजिए, मार्च का टाइम आपको मिलता है, यदि आपका एग्जाम मार्च में हुआ तो
अभी मैं 100 दिनों की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। 17 मार्च को हुआ तो मान लीजिए 15 दिन यहां पे आपको मिलेंगे, तो एटलीस्ट आपके पास जो ये पूरे दिन निकल के आएंगे, लगभग 105 दिन यहां पे हैं। यदि यहां पे देखें आइडली 100 दिन आप निकाल के चलिए कि 100 दिन आपको आपके पास प्रॉपर है, तो 100 दिन की यदि हम कंप्लीट प्रिपरेशन की बात करें कि अभी से क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा को कुछ चीजों को लेकर काम करेंगे और जो मैं आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग यदि आप चल गए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हां काम हुआ है। दूसरा, प्रारंभिक परीक्षा को हम प्रायोरिटी देंगे प्राथमिकता में, लेकिन मुख्य परीक्षा को भी साथ में लेकर के चलेंगे। पर डे हम मुख्य परीक्षा पर भी ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि मेंस ही की है, पास करने की चाबी मेंस में है। मेंस की मेरिट लिस्ट अच्छी हो गई, आपका रैंक बनेगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस में कुछ नहीं हो, प्रीलिम्स के तो नंबर भी नहीं जुड़ने हैं, है ना, टॉप थोड़ा ना करना है आपको। तो अब एक एक करके ध्यान से समझने की प्रयास करिए, मेंस के लिए क्या करना है और प्री के लिए क्या करना है। प्री के लिए सबसे पहली चीज, आप मुझे एक बात बताओ, प्री वाले दिन जाके क्या करोगे, एग्जाम वाले सेंटर में जाके आप क्या करोगे। वहां पे आपको 2 पेपर होंगे आपके, पहला पेपर और दूसरा पेपर। एक आपका होगा जीएस का पेपर और दूसरा आपका होगा सीसेट का पेपर। 2 पेपर आपके होंगे, होंगे नहीं होंगे बताओ। यही करेंगे आप, यहां पर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, इनको आप सॉल्व करोगे। यहां पर आपके जो है सीसेट के क्वेश्चन होंगे, इनको सॉल्व करोगे तो क्वालिफाइंग आपका 33% ही है, मेरिट आपकी यहां पे बननी है, ठीक है। जिनका सीसेट गड़बड़ हो वो इस पे भी काम कर ले, नहीं तो सीसेट भी नहीं निकल रहा बच्चों का। अभी से काम जो करना है, सबसे पहली चीज जो लिख लीजिए कि जो प्रीलिम्स में वाले दिन में होना है, यानी कि एक एग्जाम होगा आपका, यानी टेस्ट सीरीज को पहली प्रायोरिटी देना है आपको। टेस्ट सीरीज को पहली प्रायोरिटी देना है। हर सप्ताह में 9 इसी महीने से आपको हर सप्ताह में सैटरडे का दिन चुन लीजिए आप, है ना, सैटरडे का दिन चुन लीजिए, संडे का दिन चुन लीजिए, इन दोनों में से कोई भी दिन चुन लीजिए जिसमें आपको, अब ये नहीं कहना कि पीटी मेरा 17 मार्च को है, पीटी मेरा 24 मार्च को, नहीं, पीटी आपका हर सैटरडे को है। हर सैटरडे को आपका प्रीलिम्स होगा, हर सैटरडे को। हर शनिवार आपका पीटी होगा, हर शनिवार। ये कौन करेगा, आप करोगे। कैसे होगा पीटी, मैं आपको बता दे रहा हूं। पीटी कैसे होगा आपका, जो आयोग का टाइम है, आयोग कितने बजे पेपर लेता है आपका, 9:30 बजे शायद मेरे ख्याल से पहला सेशन चालू होता है। टाइम में यदि कुछ बदलाव हो तो आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से जो मुझे पता है लगभग 9:30 बजे जीएस का पेपर चालू होता है, 9:30 से लेकर 11:30 ये चलता है ना, और ये मेरे ख्याल से 2:30 बजे से चलता है या 2 बजे से, अब एक बार मुझे देखना पड़ेगा, बट एग्जैक्टली चलो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। एक बार मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली क्या टाइम टेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को सेट करिए। हर सप्ताह आपका प्रीलिम्स होगा, हर सप्ताह आपको टेस्ट सीरीज देनी है प्रॉपर, और ये काम यदि नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम वाले दिन जाके क्या करना है, लॉजिक समझो आप। अब आप कहोगे सर मेरा तो कुछ तैयार ही नहीं है, अरे आपका अभी 3 महीने में 4 महीने भी कुछ तैयार होने वाला नहीं है आपको। जब तक एग्जाम निकल नहीं जाता तैयारी किसी की भी पूरी नहीं होती है, ठीक है। अभी तक पढ़ ही रहे थे ना भाई, 1-1.5 साल से अभी तक तो पढ़ ही रहे थे आप, तो फिर क्या दिक्कत है। यदि आप ये सोच रहे हो कि अभी आप स्टार्ट करोगे जीरो से, तो कोई फायदा नहीं है। अभी टेस्ट सीरीज पे फोकस हो जाना है, ये सबसे बड़ा लैक है। हम कम से कम एग्जाम से पहले बोल रहा हूं, कम से कम 30 से 35 टेस्ट लगा के जीएस के जाएं और सीसेट के जाएं, ताकि आपको रियलिटी पता हो, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा टाइम एग्जैक्ट देख लेता हूं। हाँ, पहला पेपर आपका होता है 9:30 से 11:30 और दूसरा होता है 2:30 से लेकर के 4:30 पीएम। अब आपको लगेगा सर कौन सा टेस्ट दें, कैसा टेस्ट दें, क्या चीजें करें, ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा 1 to 1। पहला सेगमेंट आपका ये है टेस्ट का, लिख लो, ये सबसे प्रायोरिटी में रखना है, टॉप प्रायोरिटी में। अब आपका दिमाग से 17 तारीख और 24 तारीख की डेट निकल जानी चाहिए। हर सैटरडे की डेट आपकी रहनी चाहिए, एग्जाम जब होगा देखा जाएगा, लेकिन हर सैटरडे हम पीटी देंगे, हर सैटरडे हम प्रीलिम्स देंगे,
और ये मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं जो आगे आने वाले समय में 24 के बाद 25 में भी एग्जाम देंगे, सैटरडे का दिन टेस्ट का रखिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे सबसे पहली बात, आपका दिमाग का एक ये क्लियर हो जाएगा। देखो सब लोग 24 वाले ये मतलब करना ही करना है। एक तो एग्जाम वाले दिन का अभ्यास होना चालू हो जाएगा। एग्जाम वाले दिन में क्या करोगे? यही होगा, जाके पेपर ही दोगे। पेपर पढ़ने का डर वो खत्म होगा धीरे धीरे। जो आपने पढ़ रखा है उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, कितना टाइम लग रहा है आपको क्वेश्चन को करने में। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूं जिनका टाइमिंग अच्छा नहीं है प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करने का। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन पढ़ पाना और उनपे फिर ओएमआर सीट भी फिल करना है, उसमें कट ऑफ लेवल पे लाके खड़ा करना, यह सब आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो यदि आप इस टास्क को लेकर नहीं चलोगे, अभी से आपको जज करना है आपको कितना टाइम लग रहा है, और पूरा आयोग वाला माहौल बनाइए। पहला पेपर करिए, दूसरा पेपर करिए। अब टेस्ट सीरीज देखो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, संस्थान की भी टेस्ट सीरीज है, अभ्यास यूपी पीसीएस करके आपके ऐप में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आपके ऐप में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, अभ्यास यूपी पीसीएस करके। उसमें पीवाईक्यू की भी टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है। तो आप जब टेस्ट सीरीज लगाइए तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए। जैसे कि आपके पास 2023 का पेपर है, पहले 2023 का लगा लीजिए, फिर 2022 का पेपर लगा लीजिए। और ये दोनों लगाएंगे आप केवल जीएस नहीं देंगे, सी सेट भी सॉल्व करेंगे आप। आपको पता तो चले आपकी मैथ कैसी है, रीजनिंग कैसी है, या एग्जाम वाले दिन जाके पता करेंगे आप लोग। तो इसलिए आपको ये दोनों को लेकर काम करना है, ध्यान से समझिएगा। अब इससे क्या होगा, आपको कमियां पता चलेंगी बहुत सारी। हर सैटरडे को यदि आप अपना पीटी वाला दिन बना लेंगे तो आपको कमियां पता चलेंगी कि अभी आपकी ये सब्जेक्ट में कमी है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने की डिफिकल्टी लेवल क्या है, कट ऑफ में निगेटिव में ज्यादा नंबर हो जा रहे हैं। तो वो एक चीजें पता होनी चालू हो जाएंगी अभी से। अभी तक आपने ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, अभी हम पढ़ने वाला भी सेगमेंट रखेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं सैटरडे का दिन आपका प्रीलिम्स का दिन होगा। हर सैटरडे आप पीटी देंगे स्वयं के स्तर पे, हर सैटरडे आपको प्रीलिम्स देना है। इसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज आप अपने संस्थान की भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट आपको मिल भी जाएंगे, आप मार्केट में जाएंगे टेस्ट ही टेस्ट मिल जाएंगे। और जीएस का टेस्ट अलग है और सीसेट का टेस्ट अलग है, दोनों को रखिए। पहले आयोग के पेपर भी मिल जाएंगे, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, आयोग के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर आपको अपलोड भी करवा दूं, आपके ऐप में अपलोड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना चालू करना है। सबसे पहली स्ट्रेटजी मेरी यही है, पीवाईक्यू टेस्ट पूरा 150, ऐसे नहीं लगाना क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आते, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, पूरे क्वेश्चन। कोशिश करिए, पढ़िए पूरे, फिर सॉल्व करिए। समझ में आ रही बात आपको? सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं? सभी को चीजें क्लियर हो रही क्या, ये बताइए। सब लोग एक बार मुझे बताएं कि ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब जैसे जो भी नेक्स्ट सैटरडे आए वो आपका प्रीलिम्स वाला दिन है, वही दिन आपको अब पूरा पेपर लेकर के बैठना है। घर मतलब प्रॉपर टेबल मेज पे बैठ जाइए, टाइमर लगा लीजिए। जैसे एग्जाम हॉल पे जाएंगे, इससे एग्जाम हॉल का अभ्यास होना चालू हो जाएगा, एग्जाम हॉल का डर निकलना चालू हो जाएगा, एग्जाम हॉल का टेंशन खत्म होना चालू हो जाएगा। ये काम करना ही करना है आपको। ये दोनों टाइम स्लॉट में आपको जो बता रहा हूं, पहला टाइम स्लॉट 9:30 से 11:30 है, दूसरा 2:00। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब वाले यदि सैटरडे ऑफ रहता है तो वो संडे ऑफ रहता है तो आप संडे कर लीजिए, पर एक दिन तो आपको प्रीलिम्स वाला दिन जैसा जीना पड़ेगा। और ये हम कब तक करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा आपका, तब तक आपको ये सतत चलते रहना है। पेपर पीवाईक्यू कितने सॉल्व कर लीजिए आप, पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए 2023 से लेकर 2018 तक के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहां से पैटर्न आपका चेंज हुआ था, निगेटिव मार्किंग आ गई थी, सारी चीजें हो गई थी। इससे पहले कभी देखना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे पहले का भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो उपलब्ध कराए पूरे आपको 2011 से लेकर प्रॉपर आपको उपलब्ध होंगे सारे ऐप में। तो आप एक बार पीवाईक्यू का काम कर लेंगे, हो जाएगा। सभी को लगाना चालू करेंगे। हर सैटरडे को प्रीलिम्स होगा आपका, आपको यह मान के चलना है 9:30 बजे प्रीलिम्स का आपका टेस्ट होगा।
और आप प्रॉपर नियत समय पर बैठेंगे, बैठ करके अपने टेस्ट पेपर को लगाएंगे। आप कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, आपको जैसे आप संस्थान का ज्वाइन करेंगे तो अभ्यास यूपीपीसीएस करके उस टेस्ट सीरीज में हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट अवेलेबल है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट सीरीज वाला पहला काम। ठीक है, पहला काम आपका टेस्ट सीरीज का। ब्रह्मास्त्र यूपीपीसीएस वाले बैच के जितने बच्चे हैं उनको टेस्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं है, उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज आपको ब्रह्मास्त्र वाले बच्चों को मिल जाएगी, सभी को टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। और इसके अलावा जो लक्ष्य बैच वाले और इसके पहले के बैच हैं उनको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड खरीदनी पड़ेगी, तो टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी आप टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी कहीं पर भी, मोबाइल पे भी आप टेस्ट दे सकते हैं और लैपटॉप पे भी दे सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज आपको करनी है। और ये 50 आप लगभग एग्जाम देने से पहले सैटरडे टू सैटरडे भी करेंगे तो देखिए यहां पे कितने टेस्ट आपके अभी तक हो जाएंगे। दिसंबर में टोटल 4 टेस्ट आपके हो जाएंगे, यहां पे मान लीजिए 4 टेस्ट, 4 से 5 टेस्ट यहां पे हो जाएंगे और एक दिन में 2 टेस्ट होंगे, एक जीएस का होगा, एक आपका जो है सी सेट का होगा यहां पे। ठीक है, तो मतलब 2 टेस्ट, 4 गुणे 2, सी सेट को हल्के में नहीं लेना है, 4 टेस्ट यहां पे हो जाएंगे, 4 गुणे 2। ठीक है, तो आपके देखिए कितने टेस्ट हो गए, 8, 24 टेस्ट तो ये हो गए। और मार्च में हम लगातार टेस्ट देंगे, मार्च में हम कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह में 2 टेस्ट भी दें। ठीक है, तो भी आप 30 से 35 टेस्ट तो दे पाएंगे इस समय पे, 30 से 35 टेस्ट तो आप प्रॉपर दे पाएंगे। तो टेस्ट देने से आपके अंदर का एग्जाम फोबिया खत्म हो जाएगा, एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी यही है कि एग्जाम वाले दिन का डर खत्म करना है और वो टेस्ट सीरीज ही खत्म कर सकती है। जितना अभ्यास करोगे उतना काम होगा। क्लियर है? नहीं, ब्रह्मास्त्र बैच वाले बच्चों को उपलब्ध होगी टेस्ट सीरीज, जो मतलब जिनको जो अभी बैच खरीद रहे होंगे ना, अभी हमने अपडेट किया, जब से लाइव सेशन चालू हुए ना तभी से मिले हैं। यदि आप ब्रह्मास्त्र बैच में अभी अपडेट यदि आपने कराया होगा तो भी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल नहीं मिल रही होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज अलग से लेनी होगी फिर। तो टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, बहुत नॉमिनल फीस है उसमें। ठीक है, जो अपडेट करा रहे होंगे, लक्ष्य से ब्रह्मास्त्र में आ रहे होंगे, उनके लिए उनको तो अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो अभी ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ते जा रहे हैं उनको सभी को एक टेस्ट सीरीज का भी फोल्डर मिल रहा होगा। आप बैच में जाके देखिएगा, बैच में लिखा होगा इंक्लूडेड टेस्ट सीरीज, तो आप सभी को वहां पे मिलेगी। अब यहां पे दूसरी चीज, ये काम करना चालू करेंगे। दूसरी चीज है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की है। अब कुछ लोग ये आपको सलाह देते हुए मिलेंगे कि करंट अफेयर्स वार्षिकांक आएगा तब करिएगा। जब वार्षिकांक आ जाए तो वार्षिकांक के टाइम पीरियड पे करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। मैं आपको सलाह यह दे रहा हूं, पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स तैयार करके चलना है। और करंट अफेयर्स ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हर साल नया हो जाता है, नया हो जाता है। इसी में मात खाते हैं बहुत सारे बच्चे, करंट अफेयर्स में ही उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी सब रट के बैठे हुए हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, और इतना बड़ा है वो सेगमेंट। करंट अफेयर्स की मेरी रेगुलर क्लास चल रही है, सुबह सुबह होती है, लेकिन वो क्लास आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, 5:30 बजे मॉर्निंग की क्लास है। इस क्लास में मैं गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, जो बच्चा ये क्लास से जुड़ जाएगा। अब इसमें ऑलरेडी काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो काफी सारी क्लासेस जो हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी इंटायर वीडियो करंट अफेयर्स के अंतर्गत। एक साथ मैंने मर्ज करके 10-10 घंटे के वीडियो आप लोग को उपलब्ध करा दिया है, ज्यादा नहीं है, 10 वीडियो हैं आपके। वो उन 10 वीडियो में पूरा 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स उपलब्ध है। बाकी आज से आप मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है ये वाली, इसमें जुड़ जाइए। एग्जाम से पहले तक आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, यह बात तो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं पूरी तरीके से, जिस तरीके से पीसीएस का पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं आपका यहां पे टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स करा रहा हूं। तो करंट अफेयर्स दूसरी की रहेगी। एक मैगजीन और आप साथ में लेकर के चलिएगा, कोई भी मैगजीन, या तो वार्षिकांक ले लीजिएगा, उस समय कई सारी आ जाती है, परीक्षा मंथन की आ जाती है, आपकी घटना चक्र की आ जाती है, घटना सार की आ जाती है, कोई भी आप एक उठा लीजिएगा। ठीक है, और साथ में मेरा करंट अफेयर्स। यदि इन 2 का समन्वय बन गया तो फिर आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं 10 बार बता रहा हूं। ठीक है, करंट अफेयर्स में मैं इतनी रिसर्च करके आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं कि
पिछली बार भी जब आपका एग्जाम हुआ था ना तो करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन आए थे। अभी आरओ वाले जितने बच्चे हैं सारे लोग एग्जाम पे आप ये वाली करंट अफेयर्स पूरी पढ़ के चले जाना, फिर मुझे बताना कि सर करंट अफेयर्स की क्या स्थिति है। आप सबसे बेस्ट परफॉर्म करके आओगे करंट अफेयर्स पे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में जो बच्चे हैं, एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है डेली, आप मंडे टू फ्राइडे इसमें जुड़िए सुबह 5:30 बजे। बस ये है कि जगने का टास्क है, तो अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे बताओ। तो करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मैं पूरी लेता हूं। करंट अफेयर्स में मैंने जितना काम किया है बस इस कार्य के साथ आप जुड़ जाओ। पर डे केवल 5 टॉपिक पढ़ाता हूं मैं, ये नहीं होता कि 50 टॉपिक पढ़ा दूं। आपको जितना आपके दिमाग में रह पाए, जितना आप रिवाइज कर पाओ, उतना ही आपको दे रहा हूं। तो करंट अफेयर्स आप यहां पे करेंगे और एक मंथली मैगजीन कोई भी हम ले लेंगे, चाहे वो घटना चक्र किया है, चाहे परीक्षा मंथन किया है, चाहे वो परीक्षा किसी भी आ जाए, जो भी उत्तर प्रदेश में प्रासंगिक आपकी आती हैं, कोई भी एक पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। और घटना सार है, कोई भी है, ठीक है। क्लियर है सभी को। दूसरा तो ये है, आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं और उनको पता है, उसका फीडबैक भी जानते हैं कि 100% क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। तीसरा सेशन अब है आपका जीके जीएस की बात। जीके जीएस 2 तरीके से आपको पढ़ना है। एक तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ना है, प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा है मुख्य परीक्षा। अब देखो, मुख्य परीक्षा में 24 का एग्जाम देने से पहले आपको चाहिए कि आप कम से कम इन 4 पेपर को क्लियर करके रखें। 4 पेपर कौन कौन से हैं ध्यान से समझिएगा। एक तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, ये सबका बिल्कुल तैयार होना चाहिए पूरा। पेपर 5 और पेपर 6, 2 पेपर यहां से कवर हो जाएंगे आपके। यदि आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो मेरा खुद का पेड बैच है, ऐप में आपको अवेलेबल है। बहुत डिटेल से यहां पर मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास, राज्य व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश के हर एक टॉपिक को एग्जाम से पहले पूरा खत्म कर दूंगा आपका, ठीक है। इन डिटेल है, इन डेप्थ है, और 2024 के एग्जाम के लिए मोस्ट प्रासंगिक बैच है आपका। तो पेपर 5, पेपर 6 हमें मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार कर लेना है, और ये हम एग्जाम से पहले मतलब फरवरी तक में आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। पेपर 5, पेपर 6 यदि आप अभी से शुरू कर रहे हैं, जो लोग पहले से मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे इसकी फिर प्रॉपर आंसर राइटिंग चलेगी। हर एक टॉपिक की आंसर राइटिंग करा दूंगा। 90 लेक्चर आपके आंसर राइटिंग के लूंगा उस टाइम पे 90 टॉपिक पे आंसर राइटिंग कराऊंगा। और मैं गारंटेड बोलता हूं कि यूपी पीसीएस का पेपर उससे बाहर आ जाए तो बता देना। पेपर 5 और पेपर 6 का इस बार भी जो मैंने पढ़ाया था, मैंने पेपर एनालिसिस किया है बैच के अंदर बच्चों को। आपको आइडिया होगा कि जो आपने पढ़ा था आपके नोट से चीजें निकल के आई हैं, तो इस बार भी निकल के आएंगी। ये पेपर आपका इस बार के प्रीलिम्स से पहले आपका तैयार रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब आपके पास 3 महीने का टाइम बचेगा? अरे उस 3 महीने में केवल और केवल आपको उत्तर लेखन में काम करना होगा, अपनी स्पीड को बेहतर करना होगा, अपनी गति को बेहतर करना होगा, तब आपका काम बन पाएगा। नहीं तो आप लिखोगे कब? अभी कोर्स ही तैयार करते रह जाओगे, फिर लिख नहीं पाओगे। तो ये काम अभी करेंगे आप। दूसरा, इथिक्स नीति शास्त्र, इसको भी आप अभी ही तैयार करेंगे। इथिक्स को भी अभी ही तैयार करेंगे, इसको भी एग्जाम से पहले ही तैयार करेंगे। एसे का टॉपिक एग्जाम से पहले ही तैयार करेंगे ताकि वहां पे सिर्फ इनकी आंसर राइटिंग करना ही बचे। और तीसरा, सामान्य हिंदी, लोग इसे भी हल्के में लेते हैं। सामान्य हिंदी और पत्र लेखन, इसे भी अभी ही करेंगे आप। ये 4 चीजें आपको अभी करना है, बाकी सब आपका इस पे आ ही जाएगा। फैक्चुअल पे, जीके जीएस, भाई आप क्या करेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास का रिवीजन करेंगे, बाकी सब रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरी रिवीजन की 7 बजे की सीरीज चलती है, जिसमें शाम को 7 बजे मैं 6 के 6 सब्जेक्ट का रिवीजन कराता हूं। अब मैं बहुत सब्जेक्टिव होकर के जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है, इसको ध्यान में रखते हुए पूरा कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा आपके एग्जाम तक में। 90 सेशन लूंगा और 90 सेशन में आपका काफी रिवीजन करा दूंगा। बाकी आप खुद करिए, आपको रिवीजन करना है। मैं आपको बता भी दूंगा टास्क कहां से आपको करना है। बट आपको इतिहास हो गया, ठीक है, मेन जो पिलर हैं आपके, इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। राज्य व्यवस्था हो गई आपकी, राज्य व्यवस्था हो गई, पर्यावरण हो गया आपका, पर्यावरण हो गया, ठीक है।
इतिहास हो गया, विज्ञान हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया। इसके बाद आपका है भूगोल, बड़ा विषय वस्तु, और एक विषय और है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 6 सब्जेक्ट हैं। पहले तो इनका शाम को 7 बजे महारिवीजन क्लास होगी। शाम को 7 बजे आपका महारिवीजन की क्लास है। 7 PM आपकी महा रिवीजन की क्लास होगी। 7 PM हमारी क्या होगी? महा रिवीजन की क्लास होगी। 7 बजे क्या होगी? हमारी महा रिवीजन की क्लास होगी। 7 PM क्या होगी? हमारी महा रिवीजन की क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। एक सप्ताह में 5 क्लासेस होंगी, एक भी दिन का मैं गैप नहीं रखूंगा। और ये क्लास में मैं आपको ये 6 सब्जेक्ट का यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों को ध्यान में रख करके ही रिवीजन करा दूंगा। एक क्वेश्चन भी आपका जीके जीएस का आप देखिएगा चमत्कार होगा। अभी तक मैंने बहुत सारे लेक्चर करवाए हैं और वो सारे लेक्चर भी आप एक बार देख लीजिएगा। उनका मैं एक बार इंटायर वीडियो बना के जीके जीएस का आपको दे दूंगा और ये वाला आप कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा हर हालत में। ठीक है, तो दूसरा आपका काम होना चाहिए कि आप इसका रिवीजन करें। दूसरा देखो, रिवीजन करने के लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं, एक तो बच्चे घटना चक्र पढ़ते हैं। घटना चक्र अब तो धीरे धीरे बहुत मोटी होती जा रही है किताबें, है ना, लगातार कंटेंट इनका बढ़ता जा रहा है। ये वाली घटना चक्र की किताबें आमतौर पे हर बच्चे के पास होती हैं, है ना, या परीक्षा वाणी की किताब आपके पास रहती है। ये सब प्रीवियस ईयर है, इनमें पूरा प्रीवियस भरा हुआ है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, पिछले 30 साल का संकलन है। अच्छा प्रयास है, मतलब घटना चक्र ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। मैं इनका आप सभी को टारगेट दूंगा। क्या करूंगा? टारगेट दूंगा कि आपको ये कितनी पढ़नी है। इनका टारगेट आपको मिलेगा। टारगेट किसका टारगेट मिलेगा? घटना चक्र का। जो भी है आपके पास, 2022 की है चलेगा, 2021 की है तो भी चलेगा, 2023 की है तो भी चलेगा, 24 के लिए तीनों साल की आपकी घटना चक्र चलेगी यदि आपके पास रखी हुई है तो, 2020 की है तो भी चलेगा। आपको घटना चक्र के टारगेट में दूंगा। ये टारगेट मैं आपको जो दूंगा आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर दूंगा। आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर दूंगा और ये टारगेट मैं इसी सप्ताह से चालू कर दूंगा। इसी सप्ताह से चालू कर दूंगा। आपका पहले सप्ताह से जो टारगेट दूं, उन टारगेट को पूरा करने में पूरी जान लगा देनी है। ठीक है, पूरी जान लगा देनी है, पूरा पढ़ना है उसको बढ़िया से। तो ये आपके सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। जितना फैक्ट है, जितना डेटा है, काफी हद तक आपका हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच से होंगे, लक्ष्य बैच से होंगे। वहां पे पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया, मैंने इतिहास पढ़ाया, मैंने भूगोल पढ़ाया, अर्थव्यवस्था पढ़ा, इतना डिटेल, इतना डेप्थ में। वो सारे नोट्स आपके मेंस में काम आएंगे। प्री में तो काम आएंगे ही आएंगे, पर मेंस में भी काम आएंगे। उन नोट्स को सजो के रखिए। ठीक है, हमने बहुत सारी आंसर राइटिंग भी पिछली बार की थी जब यूपी पीसीएस का हुआ था। बस इतना कर लें। देखो करंट, अब देखो इससे क्या हो रहा है। एक तो टेस्ट सीरीज, हर सैटरडे को प्रीलिम्स एग्जाम हमारा रहेगा, हर सैटरडे को हमें देना है। कल ही सैटरडे है तो कल से ही स्टार्ट करना है, कल से ही पीटी स्टार्ट हो जाना चाहिए, कल से ही प्रीलिम्स प्रारंभ हो जाना चाहिए। हर सैटरडे प्रीलिम्स होगा। और यह बात सिर्फ इसके लिए नहीं है, आरओ यारो वाले जितने बच्चे हैं आपके साथ भी यही है। आपके लिए भी टेस्ट सीरीज है, अभ्यास आरओ यारो। आपको भी हर सैटरडे को अपना टेस्ट सीरीज में अपना प्रीलिम्स मान के चलिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा 11 फरवरी को एग्जाम होगा तभी हम मानेंगे, हमारा इस दिन एग्जाम होगा तभी मानेंगे। आप हर सैटरडे को मान के चलिए ना भाई। जो होगा देखा जाएगा। 0 से कम नंबर तो नहीं आएंगे ना आपके, ये बताओ। टेस्ट सीरीज में पोर्टल में आपके ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, आपका नंबर, हर चीज और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज है। तो पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और प्रॉपर वर्क करना चालू कर देते हैं। अब मेहनत हम बहुत ज्यादा करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे आप में से। इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। सैटरडे टू सैटरडे 2 टेस्ट देंगे, जो आयोग का टाइम है उस टाइमिंग के हिसाब से। गवर्नमेंट जॉब वाले जो भी दिन तय करना चाहे कर ले, चाहे वो संडे का दिन तय कर लें, पर एक दिन तो तय करना पड़ेगा। देखो टेस्ट तो देना पड़ेगा। विदाउट टेस्ट आप जाओगे, आप रट लो, मैं कह रहा हूं किताबों को, कोई फायदा नहीं होगा आपको। क्योंकि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से तो गुजरिए। प्रोसेस तो टेस्ट का ही है ना आपका।
प्रोसेस टेस्ट का है तो टेस्ट से गुजर के जाइए आप, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आपको ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब सी सेट को लेकर के भी बच्चों के अंदर बहुत सारी दुविधा है, लोगों को कह रहा है, अब देखो सी सेट जब आप यहां पे दोगे, पेपर दोगे, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ऐप के अंदर मिलेगा। जिस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, जो टाइप हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यदि आप पूरे टेस्ट ही लगा लें, वैसे तो सी सेट के लिए मैं अभी आपको कंप्रीहेंशन करवा दूंगा, गद्यांश की क्लासेस अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सी सेट का गद्यांश वाला सेगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्रीहेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीजनिंग तो है ही है, मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस की चीज है, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आपको लगभग बहुत मदद मिल जाएगी, मैथ के टाइप पता चल जाएंगे, रीजनिंग के टाइप पता चल जाएंगे। तो सी सेट के लिए पीवाईक्यू से बढ़िया कुछ नहीं, 2018 से लेके अब तक के पहले पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है, उसके टाइप ढूंढ लो, उसका विद सॉल्यूशन देख लो आप उसका, ठीक है, तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी सी सेट को लेकर के। करंट अफेयर्स मैं गारंटी लेता हूं, एक आपको मंथली में एक मैगजीन आपको लेनी है, जब आ जाएगी मैं मैगजीन आपको बता दूंगा कौन सी लेनी है। बाकी सुबह वाली मेरी करंट अफेयर्स, अभी तक के जितने वीडियो हैं सुबह सुबह अब मैं बता दिया करूंगा कि ये वीडियो जरूर देख लो आप, तो आपको पुराना रिकैप होने लग जाएगा, पुराना आपको याद होने लग जाएगा, पुराने आपके तैयार हो जाएंगे सारे। मैंने सब कुछ कराया उसमें, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, जितने भी आपके एग्जाम चले जरूरी है सब करवा रखा है, ठीक है। तो एक बार वो देख लेना है। जीके जीएस के लिए महा रिवीजन सीरीज आपकी शाम को होगी, महा रिवीजन सीरीज, मजा आ जाएगा महा रिवीजन में, महा रिवीजन में करवा भी रहा हूं, जितने लोग कर रहे हैं उनको मजा आ भी रहा है। इसमें 6 के 6 सब्जेक्ट का महा रिवीजन हमारा रहा करेगा, मंडे टू से फ्राइडे, अब कोई गैप नहीं होगा, कैसे भी करके क्लास में हमारा प्रयास यही रहेगा। और इसमें हम जो है अच्छे से चीजों को कवर करेंगे, अच्छे से चीजों को हम कवर करने जा रहे हैं। और जैसा कि एसे वगैरह के लिए ये वाले सेगमेंट, इसके लिए बैच ज्वाइन कर लो तत्काल प्रभाव से, आप उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के बैच में आ जाओ, या फिर आप यूपी पीसीएस का ब्रह्मास्त्र बैच ले लो, उसमें ये भी मिल जाएगा, एसे भी मिल जाएगा, इथिक्स भी मिल जाएगा, अलग अलग बैच मत लो, समान हिंदी भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र बैच में हर चीज है, लेकिन प्रायोरिटी अभी उत्तर प्रदेश को हमें देना है। ये पूरा का पूरा 400 नंबर का पेपर है, 400 नंबर का पेपर है, इसलिए इसकी वेटेज बहुत है। 200 नंबर का इथिक्स रहेगा आपका, ठीक है, इससे 150 नंबर का और हिंदी 150 नंबर का, यदि इनको जोड़ लो आप तो टोटल ये आपका 900 नंबर का वेटेज रखता है, 900 नंबर का, ठीक है। जीएस का वेटेज आपका 600 नंबर का है, ठीक है। तो जीएस से ज्यादा पहले 900 नंबर को तैयार कर लेते हैं ना भाई, मेंस के 900 नंबर ये, और यहां से जीएस भी तैयार हो रहा है आपका, जो प्रीलिम्स के लिए आप यहां पे फोकस कर रहे हैं। यदि इस तरीके से आप चलेंगे, और हमारी डेडलाइन यही है कि हम 31 जनवरी तक काफी कुछ खत्म कर दें अपना, 31 जनवरी तक। 29 फरवरी को मैं आपका यूपी स्पेशल पूरा ये वाला मेंस वाला, क्योंकि अभी मैं पढ़ा ही रहा हूं, अब मैं इसको उसी गति से लेकर चलूंगा कि पूरा अच्छे से A to Z आपका सारा खत्म हो जाएगा। 29 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। फिर उधर कितना टाइम हमें मिलता है वो हम देख लेंगे, प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपकी चलती रहेंगी। अभी भी लगभग 106-7 वीडियो आपके उपलब्ध हैं, 100 प्लस वीडियो आपके उपलब्ध है यहां पर, ठीक है। इतिहास पूरा करा दिया है, राज्य व्यवस्था चल रही है, अभी अर्थव्यवस्था में आना है, भूगोल पूरा करा दिया है, और बहुत सारे एग्रीकल्चर, भूमि सुधार, कई सारी चीजें करा डाला हूं मैं, ठीक है। उसके प्रॉपर नोट्स बनाना है, मैंने कीवर्ड में ही चीजें आपको लिखवाई हैं, ताकि आपको क्या हो जाए कि एग्जाम वाले दिन में आपको वहां पे कीवर्ड में 125 शब्द, 200 शब्द इसी पे लिखना है। और आंसर राइटिंग वाली क्लास जरूर ज्वाइन करो आप, ठीक है। तो ये चीज आपको लेना है और आपको अभी से मेहनत करनी चालू कर देनी। मैं आपके साथ हूं, एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, आपसे 3 गुनी मेहनत करूंगा इस समय आपके लिए, आपसे 3 गुनी मेहनत करूंगा, आपके लिए करूंगा। और सैटरडे को 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, ठीक है, आपके टेस्ट के लिए। आजाद आईएएस एकेडमी के चैनल पे ही आऊंगा कल सैटरडे को 9 बजे लाइव, ठीक है। लेकिन वो आऊंगा टेस्ट सीरीज के लिए। 9:30 बजे से प्रॉपर टेस्ट में बैठ जाना आप लोग, 9:30 बजे से प्रॉपर टेस्ट में बैठ जाना। हो सकता है 8:45 ही आ जाऊं, लेकिन मैं सैटरडे टू सैटरडे रिमाइंडर के लिए आपके पास आऊंगा, ताकि आप लोग टेस्ट सीरीज करो। टेस्ट देना अनिवार्य है, टेस्ट के बिना एग्जाम नहीं निकल पाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बाकी ये वाले कोर्सेज स्टार्ट कर दो अभी से पढ़ना। इथिक्स आपको पूरी बैच में मैंने अपडेटेड करवाई है, इसको लेकर अभी कुछ एक्स्ट्रा क्लास। हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, जितने बच्चे ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़े हुए हैं, अभी आपके जितने भी क्लासेस हैं ना,
उन क्लासेस के साथ एक्स्ट्रा क्लास का एक फोल्डर बनाया जाएगा जिसमें कई सारी एक्स्ट्रा क्लास भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास भी देने जा रहा हूं सभी को, तो एक्स्ट्रा क्लास भी आप लोग एक बार वहां पे क्या होगा, बहुत सारे एडिशनल वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। तो ये मेरे तरफ से आप सभी को सुझाव है क्लासेस को लेकर। अब रही बात समीक्षा अधिकारी की तैयारी को लेकर के, तो समीक्षा अधिकारी वाले बच्चों के लिए मैं एक स्पेशल सेशन लेने जा रहा हूं। आप लोगों को कल मैं मिलूंगा समीक्षा अधिकारी को लेकर के। कल आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। जो समीक्षा अधिकारी वाले बच्चे हैं, आप लोगों को कल रहना है ताकि हम अभी आने वाले एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर सकें, अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकें। और जो समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस दोनों दे रहे हैं उनको लेकर के भी इंटीग्रेट करूंगा। ये पूरा जैसा पैटर्न मैंने आपको बताया है इसमें, वही पैटर्न वहां पर भी है। देखो वहां पर क्या है, समीक्षा अधिकारी पे ऐसे है और समान हिंदी है, ना तो इथिक्स का लफड़ा है और ना तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष इतना डिटेल में पढ़ना है। तो हम इनको एलिमिनेट कर देंगे दोनों को, ठीक है। अब हमारा फोकस कहां पे हो जाएगा, करंट अफेयर्स प्लस जीएस, इस पे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जीएस में घटना चक्र का जो टारगेट आएगा वो टारगेट भी सारे के सारे आरओ वाले बच्चे करेंगे। पेड बैच में जितनी क्लासेस दी गई हैं उनको अब बहुत गति के साथ करना है। अब आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे सारे लोग, ठीक है। तो आरओ के लिए कल हम एक स्पेशल सेशन रहेगा, इसी चैनल पे मैं रखूंगा, और ताकि आप आरओ को लेकर के भी क्लियर हो जाए। अब इसके बाद डेट क्या आती है, एग्जाम कैलेंडर क्या कहता है, एग्जाम की डेट में कोई बदलाव होता है, चेंज होता है, वो हम समझेंगे। अभी मैं किसी भी तरीके से आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं कि क्या डेट होगी। मैं बस ये कह रहा हूं कि हर सैटरडे आपके प्रीलिम्स की डेट है। बस हर सैटरडे को आपको पीटी देना है। अब हर सैटरडे को आप प्रीलिम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे, हर सैटरडे के लिए प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करोगे। और मेंस के इतने टॉपिक तैयार कर लो। आंसर राइटिंग अभी मत बंद करना कोई भी। मेंस आंसर राइटिंग का जो मेरा सेशन हो रहा है मंडे टू फ्राइडे, उस सेशन को ज्वाइन करके रखो, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए मेरे सुझाव हैं, ये आप सभी के लिए मेरे तरफ से जो है अभी गाइडेंस है। आप लोग टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए। करंट अफेयर्स पे मैंने आपको जैसा कि बताया कि करंट अफेयर्स पे मैं आपको टारगेट दूंगा करंट अफेयर्स की क्लासेस में कि आपको अब इतना से इतना करना है। इंटायर वीडियो जो सेगमेंट है वो मैं आपको दे दूंगा टारगेट में। एग्जाम इंडिया वाले में अब रिकॉर्डेड सेशंस भी मैं आपको पब्लिश कराने चालू कर दूंगा, जितने भी हमारे अभी तक हुई हैं क्लासेस, ताकि आप लोग क्लास कर पाओ। सुबह 5:30 बजे जगना ही जगना है हर हालत में, बस, ठीक है। कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट सेशन पे, और आप सभी लोग इसी तरीके से बने रहिए। कोई भी डाउट और कोई भी दिक्कत होती है संस्थान से कांटेक्ट करिए। बैच से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप 9115269789 पे कॉल करिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया गया आपका, ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन करिए। ब्रह्मास्त्र बैच में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। 9115269789, इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज आपको ऐप में मिलेंगी, और टेस्ट सीरीज में लाइव नहीं है, टेस्ट सीरीज प्रॉपर जैसे आयोग की टेस्ट होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है, उसी पैटर्न पे पूरा पहले पीवाईक्यू का टेस्ट आपको मिलेगा। ऐप में जाएंगे, अभ्यास यूपीपीएससी या अभ्यास आरओ के नाम से टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है, तो वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और जो भी जानकारी टेस्ट सीरीज को लेकर जानकारी चाहिए, किसी चीज के लिए भी चाहिए, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9115269789, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपके साथ रहूंगा एग्जाम तक, कोई भी दुविधा नहीं होने देंगे। खूब मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे और जबरदस्त मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।